अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सावधान, यहाँ आपको चूहे की हत्या करनी भी सजा हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि यूपी में चूहे की हत्या से जुड़ा एक मामला इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये मामला बदायूं जिले का है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में पिछले साल कथित तौर पर एक चूहे को डुबोकर मारने के आरोप में एक शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस ने चूहे की हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ 30 पन्ने का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। ये जो आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, ये पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 429 में 5 साल की सजा का प्राविधान है और पशु क्रूरता अधिनियम में 3 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। अभी इस केस में जो है, जैसे पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सारा मामला साक्ष्य पर निर्भर है, लेकिन अगर आप मेरी दृष्टिकोण से पूछते हैं तो धारा 429 में जिन पशुओं का वर्णन है, उनमें गाय है, सांड है, हाथी है और आखिर में उन्होंने लिखा है कि 50 रुपये से अधिक मूल्य का कोई जानवर, तो प्रोसिक्यूशन को यानी वादी पक्ष को ये साबित करना पड़ेगा कि जिस चूहे के साथ क्रूरल्टी हो रही थी वो 50 रुपये से अधिक मूल्य का था। इस तथ्य को आवश्यक रूप से साबित करना पड़ेगा, तभी धारा 429 साबित हो पाएगी। और जहाँ तक पशु क्रूरता अधिनियम का सवाल है, तो ये वह भी पालतू पशुओं पर लागू होगी, तो उसमें ये साबित करना पड़ेगा कि ये चूहा जो था वो पालतू पशु था। सामान्यतः ये तथ्य अभियोजन पक्ष को अपना केस प्रूव करने के लिए न्यायालय में आपको बता दें कि पिछले साल 25 नवंबर को चूहे की हत्या हुई थी, जिसकी शिकायत पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने की थी, जिसके बाद मामला काफी चर्चा में आया था। पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज तो किया था, मगर जांच में काफी मुश्किलें आई। अब पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। विकेंद्र शर्मा अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 25 नवंबर के करीब पनवाड़ी मोहल्ले के पास में नाला एक बना हुआ बहुत गहरा, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था अपने 2 बच्चों के साथ। मैं वहाँ से गुजरा, देखा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं नाले में। जब पास जाके देखा तो एक चूहे की पूंछ में बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ था, लंबी सी डोरी, जिसको उन्होंने नाले में डुबो रखा था। मैं जब पहुँचा तो उन्होंने निकाल के देखा, अरे अभी ये जिंदा है। तो मैंने उसको मना किया कि ये कर क्या रही हो, तो तड़प रहा है बेचारा, जिंदा इसे निकाल क्यों नहीं देते। इस पर वो चीखने लगा कि अरे ज़्यादा ज्ञान नहीं, ये नहीं, उन्हें। फिर मैं उसको मना किया, नहीं माना, उसने चूहा नाले में फेंक दिया। मैंने जल्दी से जिंदा समझ के चूहे को बाहर निकाला, देखा तो थोड़ी देर उसने सांस ली, फिर मर गया। मैं चूहे को लेकर कोतवाली पहुंचा। कोतवाली जाने पर पुलिस का रिएक्शन ही बिल्कुल अलग था कि कम से कम जो क्रूरता थी उसके लिए उस पर एक्शन तो होना चाहिए था। बहुत जद्दोजहद के बाद मुकदमा लिखा गया, उसमें कई दिन के बाद चूहे का पोस्टमार्टम भी हुआ। अब जाके उसमें चार्जशीट लगी है। मामला अब ये कोर्ट सीधे ट्रायल पर जाएगा, उसके बाद देखते हैं कोर्ट का क्या जजमेंट रहता है इस केस में। बता दें कि पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 429 के अंतर्गत 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। चूंकि ऐसा मामला इससे पहले सामने नहीं आया है, ऐसे में कोर्ट आरोपी मनोज को कितनी सजा और जुर्माना लगाती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल चूहे के लिए कोर्ट पुलिस की चार्जशीट लोगों के बीच चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए राहुल सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।